निशा, पिछले महीने मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे रखने के लिए। उनमें से तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। भोजन कर जल्दबाजी में कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकलते नीरज की बात सुनकर निशा ने सिर झुका लिया। वो रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? कहाँ गए वो रुपए? नीरज ने पूछा। जी वो मैंने। निशा, तुम बहुत खर्चीली हो गई हो। माना कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, किंतु तुम्हें अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। नीरज निशा को समझाने लगा। निशा कुछ सफाई दे पाती उससे पहले ही नीरज के मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर गांव में रहने वाली नीरज की मां का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। मां, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। नीरज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मां जी क्या कह रही थी? निशा ने नीरज से जानना चाहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन करती रहती है। नीरज ने निशा को टालना चाहा। नीरज के चेहरे के बदले भाव पढ़ती निशा फिर पूछ बैठी। आजकल आप माँ जी से पहले की तरह खुलकर अच्छे से बात क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है निशा, वैसे भी तुम दुनियादारी नहीं समझती हो, इसलिए मैं हर बात तुम्हें नहीं बताता। लेकिन मैं समझना तो चाहती हूं ना। अगर आप मुझे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अपनी पत्नी निशा के चेहरे पर उदासी देख नीरज उसके करीब आया। अच्छा बताओ, क्या जानना चाहती हो? आप माँ जी से पहले की तरह ढेरों बातें क्यों नहीं करते? और अब तो आप उनकी बातें सुनना तक नहीं चाहते। ऐसा क्यों? देखो निशा, पहले मैं अकेला था तो मेरे खर्चे कम थे और मैं अपनी माँ की हर फरमाइश और उनका आदेश बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी कमाई से पूरा कर देता था। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं और मेरे अपने खुद के ही 1000 खर्चे हैं। तो क्या हुआ? नीरज की बातें सुनती निशा को आश्चर्य हुआ। तुम तो जानती ही हो कि अभी कुछ महीनों पहले ही मैंने होम लोन लिया है और पहले से एक गाड़ी की किश्त भी चल रही है। इस घर का किराया, महीने का खर्च, ये भी मैं अपनी तनख्वाह से ही चलाता हूं। मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन इसमें माँ जी का क्या दोष? निशा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं किसी की बेफिजूल फरमाइश और आदेश पूरा नहीं कर सकता। बस माँ जी ने आपसे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी जिसकी वजह से आप अब उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते? निशा ने जानना चाहा। कुछ दिनों पहले माँ ने मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे। माँ जी ने इतने रुपए आपसे क्यों मांगे? कम से कम ये तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। हाँ, माँ ने बताया था कि उनका एक दूर का रिश्तेदार जो मेरे मुंह बोले मामा लगते हैं, अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें इलाज के लिए रुपये चाहिए थे। माँ अपनी दरिया दिली में उनकी मदद करने की बात कह रही थी। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ दिनों तक माँ का फोन उठाना बंद कर दिया। ये तो आपने बहुत गलत किया। निशा के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। समझने की कोशिश करो निशा, मेरे पास उस बेवजह खर्चे से बचने का और कोई उपाय नहीं था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। निशा बोली। हाँ कहो। निशा अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही नीरज का मोबाइल फिर से बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर फिर से नीरज की मां का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए। निशा ने इस बार नीरज से विनती की। नीरज ने फोन रिसीव कर लिया। बेटा नीरज, एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने फिर से फोन लगा दिया। उधर से माँ बोली। माँ मैं सुन रहा हूं, बताइए क्या काम था? बेटा, अगर तुम अपना अकाउंट नंबर दे देते तो मैं रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती। कौन से रुपए माँ? नीरज को आश्चर्य हुआ। बेटा वो 50,000 रुपए जो तुमने पिछले महीने मेरे अकाउंट में डाले थे अपने सुभाष मामा के इलाज के लिए, उनका इलाज हो गया? हाँ बेटा, उनका बेटा भी तुम्हारी तरह ही लायक निकला। इलाज के सारे रुपए भर दिए उसने और वो तुम्हारे वो 50,000 रुपए भी जल्द से जल्द लौटाना चाहता है। अपनी माँ के मुंह से हमेशा की तरह अपनी तारीफ सुनता नीरज निशब्द हो अपनी पत्नी निशा की ओर देख रहा था, जिसने अपनी समझदारी से एक आदर्श बेटे की छवि पर तनिक भी दाग नहीं लगने दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।